पगली बुआ भाग 2। अभी इसके पहले के एपिसोड में आप सबने सुना कि बुआ ने स्कूल में क्या कर दिया था, तो उसके आगे की कहानी सुनिए। जब बुआ की माँ स्कूल में भागी भागी पहुँचती हैं तो देखती हैं रास्ते पर से ही गांव की औरतें, आदमी, स्कूल के बच्चे, टीचर सब इकट्ठा हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। बुआ की माँ सबको देखते हुए स्कूल के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि बुआ अपनी बड़ी बहनों और घर के सभी बच्चों के साथ एक तरफ खड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ लड़की और लड़की की माँ दुबक कर बैठी हैं। फिर बुआ की माँ को तो पहले कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या हुआ है। फिर वो टीचर से पूछती हैं कि क्या हुआ मास्टरनी जी। तो टीचर के बोलने से पहले ही बुआ टपाक से बोल पड़ी कि पहले इसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे मारा पीटा है, तब मैंने भी मारा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, टीचर से पूछ लो। तो बुआ की माँ बुआ से बोलती हैं, मैंने तुमसे पूछा? मैंने तो टीचर से ही पूछा, मास्टरनी जी से ही पूछा, तुम क्यों बीच में बोल पड़ी? चुप रहो नहीं तो एक लगाऊंगी तुम्हें। फिर बुआ जो है चुप हो जाती हैं। फिर बुआ की माँ टीचर की तरफ देखने लगती हैं तो टीचर बुआ की माँ से पूछती हैं, आपकी लड़की है? तो बुआ बोलती हैं, जी मास्टरनी जी बहुत ज़िद्दी है। तो टीचर बोलती हैं, हाँ और लड़ाकू भी है। बुआ की माँ जो है हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगने लगती हैं। फिर टीचर उनसे पूछते हैं, कितने साल की आपकी बेटी है? तो बुआ की माँ बताती हैं कि 11-12 साल की मेरी बेटी है। तो टीचर बोलती हैं, अच्छा, और बताती हैं कि आपकी लड़की की कोई गलती नहीं थी। यही इस औरत को मैंने इतना समझाया, मैंने मना किया कि लाख मना करने पर भी नहीं मानी। मैंने इसे समझाया कि आपके घर जाके आपकी लड़की की आपसे शिकायत कर दे, लेकिन जब ये मेरी बात सुने तब ना इसके सर पे तो भूत सवार था। अब इसका भूत भाग गया होगा, अब इसको समझ में आ रहा होगा कि क्या से क्या हो गया। जब आपकी लड़की इस पे भारी पड़ी है तब इसको समझ में आया है। मेरे लाख मना करने पर भी ये औरत नहीं मानी है। अब देखिए कैसे दुबक के बैठी है। टीचर जो है उस मार खाई औरत की तरफ देखते हुए बोलती हैं, क्या जी मैंने तुमको रोका था कि नहीं? तो वो औरत जो है कुछ नहीं बोलती है। फिर टीचर बोलती हैं, बोलो, क्यों नहीं बोल रही हो? तब तो तुम झगड़ रही थी, अब नहीं बोलोगी? फिर टीचर जो है बुआ की माँ से बोलती हैं कि आपकी लड़की को भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। बुआ की माँ जो है फिर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हैं। ये सारी बातें जो है गांव की औरतें, आदमी सब लोग सुन रहा था और आपस में बात भी कर रहे थे कि वो जो मार खाई औरत और उसकी बेटी के बारे में, कि ये दोनों को के साथ आज जैसे का तैसा हुआ है। किसी ने तो आज इसे मज़ा चखाया है, बहुत सही हुआ इसके साथ। इसका जब भी मन करता था किसी से भी बेवजह का झगड़ा करती थी और किसी के भी बच्चे को मारती पीटती थी। अब इसे समझ में आ रहा होगा, बहुत सही हुआ। ये सारी बातें जो है गांव की औरतें और आदमी आपस में बात करते हैं। फिर बुआ की माँ जो है बुआ को और अपने घर के सभी बच्चों को घर लेकर जाने लगती हैं। फिर टीचर उन्हें रोक कर बोलती हैं कि आपकी इस बेटी की वजह से स्कूल में कोई घटना घट सकती है, तो इसे स्कूल आने से रोकिए। बुआ की माँ जो है टीचर से बोलती हैं, जी मास्टरनी जी। फिर रास्ते में गांव की सारी औरतें, आदमी जो है बुआ को देखते रहते हैं और मोहल्ले के बच्चे तो बुआ के पीछे ही लग जाते हैं, पीछे लग जाते हैं। रास्ते में एक औरत बुआ की माँ को रोककर बोलती है कि इसे मारिएगा मत, आपकी बेटी की कोई गलती नहीं थी, इसे प्यार से समझाइएगा। मैंने रास्ते में ही देखा था उस औरत ने आपकी बेटी का हाथ पकड़कर इसे रास्ते में ही 3-4 थप्पड़ मारा, फिर आपकी बेटी कुछ नहीं बोली है। स्कूल में भी जब ले जाकर इसे मारी है तब ये भी लड़ पड़ी है। जैसी बेटी है वैसी माँ है, दोनों एक से बढ़ के एक। बेटी झगड़ा शुरू करती है, माँ भी लड़ाई करती है। ये सब बातें कह के वो औरत अपने घर चली जाती है और बुआ की माँ जो है बुआ को घर के सारे बच्चों को घर लेके
पहुंच जाती हैं। अब जो है बुआ का स्कूल जाना बंद हो जाता है, बुआ अब घर पे ही रहती हैं। अभी तक तो बुआ जो है अपने मोहल्ले में ही चर्चित थी, अब तो बुआ की चर्चा जो है पूरे गांव में होगी। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं तक, आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।